इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जनरल एनेस्थीसिया में कौन कौन से ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। जनरल एनेस्थीसिया में बहुत सारे टाइप्स का ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले प्री मेडिकेशन दी जाती है, उसके बाद इंड्यूसिंग एजेंट्स, मसल रिलैक्सेंट, एनाल्जेसिक मेडिसिन और रिवर्सल एजेंट। तो सबसे पहले है प्री मेडिकेशन। जो प्री मेडिकेशन में सबसे पहले जो ड्रग है वो है इंजेक्शन एमसेट। इसकी जो ड्रग क्लास है वो एंटी एमेटिक है, वोमिटिंग के चांसेस है उसको रिड्यूस करता है। इसका जो कंपोजिशन है या फिर जेनरिक है नेम है वो है ओंडासाइट्रॉन 2 mg/ml। ये 2 ml का एम्पूल भी आता है और 4 ml का एम्पूल भी आता है। यूज्ड एज अ प्री मेडिकेशन इन जनरल एनेस्थीसिया टू डिक्रीज चांसेस ऑफ वोमिटिंग दैट कैन ब्लॉक एयरवे। प्री मेडिकेशन के लिए इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो गई ड्यूरिंग एनेस्थीसिया जीए के ड्यूरिंग, तो उससे उसका एयरवे ब्लॉक हो सकता है, इसलिए इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। जो सेकेंड ड्रग है वो है इंजेक्शन ग्लाइकोपाइरेलेट। ग्लाइकोपाइरेलेट इज इन अ क्लास ऑफ मेडिकेशंस कॉल्ड एंटीकोलिनर्जिक्स। इट डिक्रीजेज स्टमक एसिड एंड ये डिक्रीज करता है स्टमक एसिड एंड सलाइवा प्रोडक्शन। स्टमक एसिड एंड सलाइवा प्रोडक्शन, जो हमारा थूक होता है उसको सलाइवा और उस बनने को बोलते हैं प्रोडक्शन। बाय ब्लॉकिंग द एक्टिविटी ऑफ सर्टेन नेचुरल सब्सटेंसेस इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको ये इनहिबिट करता है, ब्लॉक करता है, जिससे स्टमक एसिड और सलाइवा प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाता है। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 0.2 mg/ml। जो तीसरा ड्रग है एज अ प्री मेडिकेशन वो है इंजेक्शन फेंटानिल। फेंटानिल इंजेक्शन इज़ यूज टू रिलीव सेवियर पेन। बहुत ज़्यादा पेन है ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी। अभी प्री मेडिकेशन में तो ये ड्यूरिंग सर्जरी यूज़ किया जाएगा, लेकिन पोस्ट ऑफ केयर के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। फेंटानिल बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ मेडिसिन कॉल्ड नार्कोटिक। एनाल्जेसिक तो है ये, उसके साथ नार्कोटिक भी है जो पेन मेडिसिन होते हैं। इट एक्ट्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन टू रिलीव पेन। इस सीएनएस पे एक्ट करता है या फिर ब्रेन, मतलब दोनों एक ही चीज़ है। 2 ml का एम्पूल होता है, 50 mics/ml होता है, mcg यानी माइक्रोग्राम्स। उसके बाद जो चौथा ड्रग है जो प्री मेडिकेशन के जैसे यूज़ करते हैं वो है इंजेक्शन मिडाजोलम। इट इज़ यूज्ड बिफोर सर्जरी और प्रोसीजर। सर्जरी और किसी प्रोसीजर में यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स टू कॉज ड्रॉजीनेस या नींद आती है, नींद दिलाता है। डिक्रीज एंजाइटी को डिक्रीज करता है एंड डिक्रीज योर मेमोरी ऑफ द सर्जरी और प्रोसीजर। और जो भी प्रोसीजर में उसकी मेमोरी होती है, जो भी उसकी याद होती है, याददाश्त होती है, उसको डिक्रीज कर देता है या फिर ख़त्म कर देता है। उसके बाद जो है वो इंड्यूसिंग एजेंट्स हैं। इंड्यूसिंग एजेंट्स सबसे पहले जो एजेंट है वो है प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल इज़ यूज टू पुट यू टू स्लीप एंड कीप यू अस्लीप ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया। आपको नींद दिलाता है ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया फॉर सर्जरी और अदर मेडिकल प्रोसीजर्स। इट इज़ यूज इन अडल्ट एज वेल एज चिल्ड्रंस 2 month एंड ओल्डर्स। जो अडल्ट हो उनमें भी करता है और जो 2 महीने से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं उनमें भी करता है। प्रोपोफॉल इज़ यूज टू सेडेट अ पेशेंट हु इज़ अंडर क्रिटिकल केयर। जो पेशेंट क्रिटिकल केयर में होते हैं उनको सेडेट करने के लिए भी करते हैं। और जिनको वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन, मतलब जिसको इन्वेसिव वेंटिलेशन बोलते हैं, इंडोट्रैकियल ट्यूब डालने हैं, तो उसके लिए भी इसका यूज़ करते हैं इंड्यूसिंग एजेंट। ये 10 mg/ml का होता है, मतलब 1 ml में 10 mg होता है। ये 10 ml का वाइल और 20 ml दोनों में अवेलेबल होता है। और जो दूसरे ड्रग्स हैं जो यूज़ होते हैं एज इंड्यूसिंग एजेंट्स वो है इटोमिडेट और कीटामाइन। इटोमिडेट जो कार्डियक प्रॉब्लम्स होती है जिन पेशेंट्स को, उनके लिए इटोमिडेट यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है मसल रिलैक्सेंट्स है।
सबसे पहले जो स्टार्टिंग में देते हैं वो लॉन्ग एक्टिंग देते हैं, जो है सेकेनिल कोलिन इंजेक्शन। सेकेनिल कोलिन क्लोराइड इंजेक्शन बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ medicines called muscle relaxants, full skeletal muscle relaxants. It is used along with general anesthesia or sedative to provide skeletal muscle relaxation during surgical procedure. सर्जिकल प्रोसीजर्स में इसका यूज़ करते हैं, जीए या फिर शॉर्ट जीए में भी इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है शॉर्ट एक्टिंग या फिर मतलब इसका जो एक्शन होता है वो होता है 20 to 30 मिनट्स इसका एक्शन होता है। इंजेक्शन वैक्यूरोनियम इज़ यूज्ड फॉर स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन ड्यूरिंग सर्जरी। ये भी एक मसल रिलैक्सेंट है, लेकिन ये सेकेनिल कोलिन के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। ये जो होता है एक वायल होता है, उसके अंदर पाउडर होता है डाइल्यूशन के लिए। ये 4 mg पर ml का होता है। इसको 4 ml सलाइन में डाइल्यूट करते हैं, जिससे ये 1 mg पर ml हो जाता है। उसके बाद है इंजेक्शन एट्रोक्यूरियम। ये भी एक मसल रिलैक्सेंट है। ये 2.5 ml का एम्प्यूल होता है और इसको क्या करते हैं 2.5 ml सलाइन लेते हैं। ये पूरा टोटल 5 ml हो जाता है, फिर ये 5 mg पर ml हो जाता है। इसके बाद जो है एनाल्जेसिक्स है। सर्जरी में पेन रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक्स का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक भी है और एक एनाल्जेसिक भी है। सबसे पहले पेन रिलीवेंट भी करता है और एंटीपायरेटिक फीवर रिलीवर भी करता है। ठीक है, ये भी सर्जरी में यूज़ करते हैं मोस्टली। जो सेकंड एनाल्जेसिक ड्रग है वो इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन इज अ पेन रिलीविंग मेडिसिन। इट इज यूज टू ट्रीट पेन। स्वेलिंग में भी करते हैं, स्टिफनेस में भी करते हैं, जॉइंट पेन, रोमेटाइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड एक्यूट मस्कुलेटल इंजरीज, इसमें भी करते हैं। लेकिन एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, सबसे पहले ये इंजेक्शन देने से पहले सीरम क्रिएट, जिसको सीरम क्रिएटिनिन बोलते हैं, वो चेक कर लेना चाहिए इसकी नॉर्मल रेंज है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसके अल्टरनेट में जो इंजेक्शन देंगे उसको ट्रेमाडोल बोलते हैं। पहले देख लेना चाहिए कि क्रिएट कितना है, नॉर्मल रेंज है या नहीं। इसकी जो कंसनट्रेशन आती है वो 75 mg पर ml 1 ml का एम्प्यूल होता है। ये इंजेक्शन ट्रेमाडोल है। उसके बाद ये भी एनाल्जेसिक है एक। इसका जो यूज़ होता है जनरल सर्जरी में या फिर डे केयर में करते हैं, और ये 2 ml का एम्प्यूल होता है। 100 mg 50 मतलब 100 mg पर 2 ml होता है, 50 mg पर ml होता है। उसके बाद जो सबसे लास्ट में ड्रग यूज़ करते हैं वो है रिवर्सल एजेंट्स। जो एनेस्थेशिया है उसका बैलेंस के लिए जो करते हैं वो रिलैक्सेंट करते हैं, और उसके रिवर्सल के लिए जो ड्रग करते हैं वो है इंजेक्शन नियोस्टिकमिन मिथिल सल्फेट इंजेक्शन इज अ कोलिनेस्ट्रेस इनहिबिटर इंडिकेटेड फॉर द रिवर्सल ऑफ इफेक्ट ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। जितने भी ड्रग्स हमने यूज़ कर रहे हैं, वैक्यूरोनियम, एट्रोक्यूरियम, सेकेनिल कोलिन, उनका क्या है, इनहिबिटर है। इसका भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो अभी जो ज़्यादा ड्रग यूज़ कर रहे हो है इंजेक्शन मायोपायरेट इंजेक्शन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेडिसिन। सबसे पहले ग्लाइकोपायरेलेट प्लस न्यूस्टिकमिन, ये दोनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है मायोपायरेलेट, विच आर यूज्ड आफ्टर एन ऑपरेशन टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ मसल रिलैक्सेंट ड्यूरिंग सर्जरी। जो मसल रिलैक्सेंट हमने यूज़ किया सर्जरी में, उसका इफेक्ट रिवर्स करने के लिए इंजेक्शन मायोपायरेलेट का यूज़ करते हैं।